हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हमने कंपाइलर डिज़ाइन में लास्ट टाइम पार्सिंग टेबल कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में देखा था। LL1 पार्सन जिसे बोलते हैं, LL1 पार्सिंग के बारे में देखा था। तो हम टॉप डाउन पार्सिंग का LL1 जो टाइप था उसके बारे में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो नाउ LL टॉप डाउन पार्सिंग में नेक्स्ट जो है पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग, उसमें नेक्स्ट जो पार्ट है मीन्स के सब पार्ट है वो क्या है हमारा रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग होता क्या है। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में क्या होगा, रिकर्सिव प्रोसीजर तो होगी ही, लेकिन कैसे रिकर्सिव प्रोसीजर होगी लेकिन कैसे, तो कि विदाउट एनी बैक ट्रैकिंग, मीन्स कि उसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि बैक ट्रैकिंग क्या है, वो हमने ऑलरेडी आगे के टॉपिक में कंप्लीट कर दिया है। तो फिर से मैं कह रही हूँ, बैक ट्रैकिंग किसे बोलते हैं। तो हम जो पार्सिंग ट्री क्रिएट करते हैं तो उसके जो नोड होते हैं, तो उसमें जो लीफ नोड होता है तो उसमें क्या आना चाहिए, आउटपुट में आपको इनपुट स्ट्रिंग आनी चाहिए। अगर वो इनपुट स्ट्रिंग नहीं मिलती है आपको पार्सिंग ट्री क्रिएट करते समय, मीन्स कि उसका डेरिवेशन करते हुए आपको लीफ नोड में जो है वो इनपुट स्ट्रिंग नहीं मिलती, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर से ड्रॉ करनी पड़ती है और फिर से हमारा ग्रामर चेक करना पड़ता है और उसका डेरिवेशन करना पड़ता है फॉर इनपुट स्ट्रिंग को लीफ नोड में लाने के लिए। तो उसे क्या बोलते हैं, बैक ट्रैकिंग। हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहने पड़ती है जब तक हमें हमारे लीफ नोड में इनपुट स्ट्रिंग नहीं मिलती। तो उसके ये जो है हमारा रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, तो उसमें क्या होगा, तो इन टॉप डाउन पार्सिंग दैट एग्जीक्यूट द सेट ऑफ रिकर्सिव प्रोसीजर, मीन्स कि ये क्या करेगा, रिकर्सिव प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे कि टू प्रोसेस द इनपुट फॉर रिकर्सिव प्रोसीजर क्यों करेगा, तो कि प्रोसीजर क्यों करेगा, टू प्रोसेस द इनपुट, मीन्स कि हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है उससे प्रोसेस करने के लिए रिकर्सिव प्रोसीजर फॉलो करेगा। और हमारी कंडीशन क्या है यहाँ पे, तो विदाउट एनी बैक ट्रैकिंग, मीन्स कि यहाँ बैक ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग कहते हैं। तो वो हमारा पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग का सेकंड पार्ट है, मीन्स के सेकंड टाइप है, मीन्स के सेकंड पार्ट है। ओके, तो अब उसे हमने ये देखा कि किसे बोलते हैं, हमारा रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ओके, नाउ हमें चेक करना है कि हमें कैसे ग्रामर को, हमारा जो ग्रामर दिया गया है उसे हमें कैसे प्रोसीजर उस पर कैसे फॉलो करनी है। तो आपको क्या करना है, देयर इज़ अ प्रोसीजर फॉर द ईच नॉन टर्मिनल इन द ग्रामर, मीन्स के यहाँ हमें ग्रामर में प्रोसीजर हमें किस पे ग्रामर में क्या दिया गया होगा, तो नॉन टर्मिनल दिए गए होंगे, उसमें हमें प्रोसीजर फॉलो करनी है जिसमें हमारा बैक ट्रैकिंग नहीं आना चाहिए। तो वो उसे क्या बोलेंगे हम, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग बोलेंगे। उसके बाद हमारा जो ग्रामर दिया गया है उसमें जो राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड जो होता है, जैसे कि ये एग्जांपल में आप देख सकते हो कि E टेंड्स टू नंबर T, तो यहाँ राइट हैंड साइड हमारा नंबर एंड T, कैपिटल T, तो वो दोनों क्या है, हमारा प्रोडक्शन है। E के प्रोडक्शन क्या है, तो नम मीन्स के नम एंड सेकंड जो है वो है हमारा कैपिटल T। यहाँ नम जो है मीन्स कि ये एक वेरिएबल ही है, तो वो हमारा टर्मिनल सिंबल है, एक सिंबल है, वो क्या है, हमारा टर्मिनल सिंबल है, वेयर T जो है हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि हमें राइट हैंड साइड एनी प्रोडक्शन रूल एज अ डेफिनेशन ऑफ द प्रोसीजर, मीन्स के उसमें क्या नहीं आना चाहिए, बैक ट्रैकिंग नहीं आना चाहिए। उस कहाँ पे, तो राइट हैंड साइड का जो भी प्रोडक्शन है उसमें। फिर
As it read the accepted input symbol, it advance the input pointer to next position. मीन्स कि यहाँ पॉइंटर का भी यूज़ होगा, जो क्या करेगा आपके नेक्स्ट प्रोडक्शन को पॉइंटर करेगा। मीन्स कि नेक्स्ट जो भी ग्रामर में जो भी दिया गया है उसे पॉइंट करने के लिए यहाँ क्या यूज़ होगा, तो कि पॉइंटर यूज़ होगा। नाउ यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ आप नीचे देख सकते हो। तो उसमें क्या है, ये जो है हमारा इनपुट बफर है, जिसमें क्या स्टोर किया गया है कि इनपुट स्ट्रिंग स्टोर की गई है। तो उसके लिए हमें कंडीशन चेक करना है। हमारा जो भी प्रोडक्शन है उसमें हमें नॉन टर्मिनल के जो रूल्स है उसके आधार पे हमें उसे चेक करना है। तो जो मैंने बोला कि क्या कि हमारा लीफ नोड में क्या आ जाना चाहिए, तो कि जो भी इनपुट स्ट्रिंग है वो आ जानी चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे, विदाउट बैक ट्रैकिंग। अगर जो कोई हमारा जो लीफ नोड है उसमें इनपुट स्ट्रिंग नहीं आती तो हमें बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा, तो उसे हम रिकर्सिव डिसीजन पर्सन नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे ग्रामर में हमें चेक करना पड़ेगा एवरी हमारे इनपुट स्ट्रिंग के टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल को। तो यहाँ पे यही चेक किया गया है। कंडीशन क्या दी गई है कि इफ़ लुक अहेड इक्वल टू नम, मीन्स कि यहाँ ये ग्रामर के लिए, ये एग्जाम्पल में ये ग्रामर के लिए चेक किया गया है। तो हमारा पहला जो है मीन्स के ई का जो राइट हैंड साइड है उसका पहला जो सिंबल है वो क्या है, नम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ वही चेक किया गया, इफ़ लुक अहेड इक्वल टू नम मीन्स के नंबर, एक नंबर के लिए वेरिएबल लिया गया है, उसके यहाँ क्या नाम दिया गया है, NUM मीन्स के नम। अगर ये नंबर मीन्स कि ये ग्रामर जो है नम नाम का, वो उसे क्या करना है, जो हमारा नंबर होगा तो उसे क्या करना है, मैच करना है। मैच किससे करना है कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग के साथ मैच करना है। तो उसके लिए यहाँ मैच फंक्शन में क्या लिखा गया है, मैच ब्रैकेट में नम मीन्स कि आपका जो ये ग्रामर का फर्स्ट प्रोडक्शन है उसे लिखा गया है यहाँ पे। अगर वो मैच होगा तो क्या होगा, यहाँ अगर जो हमारा जो सिंबल है ये वो मैच होगा तो जो भी हमारा जो फर्स्ट टर्मिनल सिंबल है वो मैच होगा तो क्या मैसेज आएगा, मीन्स के सक्सेस। और हमें दूसरा भी चेक करना है क्योंकि नम के साथ दूसरा हमारा प्रोडक्शन में क्या है, टी है, जो हमारा नॉन टर्मिनल है, तो उसे भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या लिखा गया है, टी मीन्स के वो क्या करेगा, टी को चेक करेगा। अगर ये मैच नहीं होगा तो वो क्या एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में क्या होगा, एरर प्रिंट होगी, मीन्स कि कोई एरर होगी तो हमें क्या मैसेज मिलेगा, एरर। जो हमारा सिंटैक्स एनालाइजर का फंक्शन है, जो एरर होगी तो वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो उसके लिए एल्स पार्ट में क्या लिखा गया है, यहाँ पे एरर लिखा गया है। सेम वे हमें दूसरा सिंबल क्या चेक करना है, इफ़ लुक अहेड इक्वल टू डॉलर। यहाँ दूसरा सिंबल क्या लिखा गया है, डॉलर। तो डॉलर किस लिए यूज़ होता है, तो हमारी इनपुट स्ट्रिंग में डॉलर क्या इंडिकेट करता है कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग एंड हो रही है, जो भी इनपुट स्ट्रिंग है वो एंड हो रही है। तो मैसेज क्या मिलना चाहिए हमें, डिक्लेयर द सक्सेस, मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेस है, एल्स एरर। उसके बाद इफ़ लुक अहेड इक्वल टू स्टार,
ये देखो यहाँ पे स्टार है, मीन्स कि आपका इनपुट स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग स्टोर करवाई होगी तो वो पॉइंटर का यूज़ होकर नेक्स्ट जो भी आपकी वैल्यू है इनपुट स्ट्रिंग में तो उस पर मूव होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, स्टार है। तो उसके बारे में हमें उसे भी सेम वे मैच करना है कि इफ़ लुक अहेड इक्वल टू स्टार, मीन्स कि आगे का जो सिंबल हमें स्टार मिलता है तो मैच स्टार, मीन्स के वो मैच हो जाएगा। और उसके साथ दूसरी कंडीशन यहाँ क्या चेक की गई है, मीन्स कि यहाँ इनपुट स्ट्रिंग में क्या दिया गया है, 3 स्टार 4 एंड डॉलर। तो नाउ अब स्टार के बाद कौन सा है, मीन्स कि एक सिंबल है, मीन्स कि एक वैल्यू है, तो उसके मीन्स कि एक नंबर है जिसे हम नंबर बोलते हैं। तो सेम वे हमें क्या मैच करना है, इफ़ लुक अहेड इक्वल टू नम, मीन्स कि नंबर होगा तो मैच नम और टी फंक्शन को यहाँ पे लिखा गया है। और अगर ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो इसे क्या एल्स पार्ट में क्या लिखा गया है, एरर, मीन्स कि एरर मैसेज देगा। और ये सारी कंडीशन अगर मैच नहीं होगी तो फाइनली हमें एल्स में क्या मिलेगा, नल, मीन्स कि हमारा इनपुट बफर जो है वो अभी ब्लैंक है। जो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फाइनली क्या एग्जीक्यूट होगा, मीन्स कि क्या आउटपुट में आपको मिलेगा कि वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, नल वैल्यू है, मीन्स कि हमारा इनपुट बफर जो है वो ब्लैंक है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, टोकन चेक करना है। तो यहाँ ये जो है आप यहाँ देख सकते हो NUM जो यहाँ मैच नाम का बनाया गया है, ओके। फिर यहाँ पे T नाम का फंक्शन बनाया गया है, मीन्स कि ये तो सारे क्या है, प्रोटोटाइप है। नाउ हमें उसे क्या करना है, उसकी डेफिनेशन देना है। तो मैच के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, टोकन T, मीन्स कि टोकन जो हमारा होगा, टोकन में क्या आएगा, हमारा कीवर्ड आएगा, ऑपरेटर आएगा, डेटा टाइप आएगा। तो वो सारे जो है वो हमारे जो टोकन है वो यहाँ पे आएंगे। मीन्स कि यहाँ अब क्या लिखा गया है, प्रोसीजर में मैच टोकन T, उसमें क्या लिखा गया है, इफ़ लुक अहेड T, मीन्स कि कोई भी T मीन्स कि टर्मिनल सिंबल होगा, मीन्स कि कोई हमारा टर्मिनल सिंबल होगा तो क्या होगा, लुक अहेड इक्वल टू नेक्स्ट टोकन, मीन्स के उसके तो वो जो पॉइंटर है वो कहाँ मूव हो जाएगा, नेक्स्ट टोकन पे, मीन्स के नेक्स्ट टोकन को फाइंड करेगा। एल्स एरर, और अगर जो कोई एरर होगी, एरर नाम का यहाँ भी फंक्शन बनाया गया है। देखो आपके एल्स पार्ट में यहाँ पे हमने यहाँ जो आपका एल्स पार्ट है उसमें एरर का हमने डिक्लेरेशन किया था। तो उसकी जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे प्रोसीजर एरर यहाँ लिखा गया है। और उसमें क्या प्रिंट करवाना है हमें, अगर जो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो उसमें क्या आएगा, एरर। फाइनली हमें यहाँ पे अगर जो हमारी ये इनपुट स्ट्रिंग है 3 × 4 डॉलर, उसमें ये डॉलर साइन ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ आपकी स्ट्रिंग एंड हो रही है, मीन्स कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग आपको क्या ऐड करना है, द डॉलर साइन। अगर सक्सेस होगा तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर जो कोई एरर होगी तो मीन्स कि आपकी इनपुट स्ट्रिंग ये है 3 4 स्टार डॉलर, तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। हमें क्या चाहिए, 3 × 4 चाहिए। तो यहाँ इनपुट स्ट्रिंग में क्या दिया गया है, 3 4 देन स्टार। तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी यहाँ पे, और हमें क्या मिलेगा, एरर मैसेज। तो इस तरह आपको पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी है। किसके लिए, तो कि इनपुट स्ट्रिंग के लिए, मीन्स के सेट ऑफ इनपुट के लिए। आपको यहाँ पे इस तरह इनपुट बफर में इनपुट स्ट्रिंग दी गई होगी
उसमें आपको मैच करके चेक करना है कि ये हमारा ग्रामर को सेटिस्फाई करती है या नहीं। अगर वो ग्रामर के रूल्स को फॉलो मीन्स कि सेटिस्फाई होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो वो सक्सेस मीन्स कि सक्सेसफुली ये हमारी ट्री क्रिएट होगी। अगर कोई ये ग्रामर मैच नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, हमें एरर मैसेज मिलेगा। तो इस तरह रिकर्सिव डिसीजन पार्सिंग में हमें प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो ये हमारा टॉप डाउन पार्सिंग का लास्ट टॉपिक था, जो था रिकर्सिव डिसीजन पार्सिंग। उसमें सिंपली ही करना है आपको, सिर्फ ये टॉप डाउन के जो भी पार्सिंग मेथड थी उसमें आपको सिर्फ LL1 टेबल जो क्रिएट करना था उसमें ही आपको सारा ध्यान देना है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इनपुट स्ट्रिंग को चेक करना है फॉर आपके ग्रामर के प्रोडक्शन को। और प्रोडक्शन में भी अभी क्या चेक करना है, तो राइट हैंड साइड जो भी दिया गया है उसे चेक करना है। मीन्स कि यहाँ प्रोसीजर फॉलो होगी। इस एग्जाम्पल में हमने जैसे देखा कि इनपुट स्ट्रिंग जो हमारी इनपुट बफर में स्टोर होगी उससे हमें चेक करना है। अगर सेटिस्फाई होगी तो वो क्या होगा, हमें आउटपुट में मिलेगा। अगर नहीं होगी तो यहाँ हमें एरर मैसेज मिलेगा। तो ये हमारा रिकर्सिव डिसीजन पार्सिंग था। नाउ हम यहाँ टॉप डाउन पार्सिंग की सारी मेथडें कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ हमें सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो हमारा पार्सिंग का पार्ट है वो क्या है, हमारा बॉटम अप पार्सिंग। तो उसके कौन से टाइप है उसके बारे में देखेंगे हमने ये सारी मेथड देखी। टॉप डाउन में बैक ट्रैकिंग देखा, पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग में जो 2 थे वो भी देखा। नाउ पार्सिंग की दूसरी जो मेथड है, मीन्स के दूसरा जो टाइप है वो क्या है, हमारा बॉटम अप पार्सिंग। तो उसमें क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। सिर्फ रिड्यूस मेथड जो होती है उसे यूज़ करना है। तो उसकी जो मेथड है उसमें क्या है, फर्स्ट जो है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उसके बाद LR पार्सिंग। अब आप बोलोगे कि वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जो टॉप डाउन पार्सिंग है उसमें LL1 पार्सिंग आएगा, यहाँ क्या आएगा आपका LR पार्सिंग आएगा। उसके 3 टाइप्स है। LR पार्सिंग के 3 सब टाइप है, वो है आपका SLR, CLR एंड LALR। तो इसको हमें ये जो सारे हैं वो हमारे बॉटम अप पार्सिंग के टाइप्स है। नाउ पहले तो हम देखेंगे बॉटम अप पार्सिंग किसे बोलते हैं। जैसे हमने टॉप डाउन पार्सिंग में देखा था, तो बॉटम अप पार्सिंग अब किसे बोलते हैं वो हम देखेंगे। तो बॉटम अप पार्सिंग में क्या होगा कि आपका जो ट्री क्रिएट होगा, मीन्स कि जो भी आपका ग्रामर होगा वो उसका जो अप्रोच होगा तो वो क्या होगा, बॉटम टू अप। तो उससे क्या बोलते हैं, बॉटम अप पार्सिंग। मीन्स कि उसमें क्या होगा, सिर्फ रिड्यूस मेथड यूज़ होगी। तो पहले तो हम देखते हैं कि उसमें हैंडल किसे बोलते हैं, हैंडल पर्निंग किसे बोलते हैं, सिर्फ रिड्यूस पार्सर किसे बोलते हैं, वो हमें देखना है। तो पहले तो हैंडल किसे बोलते हैं, मीन्स कि उसकी सब टॉपिक में जो है, जो फर्स्ट है तो वो है हैंडल। तो हैंडल किसे बोलते हैं, तो अ हैंडल ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग दैट मैच द राइट साइड ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स कि हैंडल किसे बोलते हैं कि जो स्ट्रिंग आपको दी गई है इज अ सब स्ट्रिंग, मीन्स कि वो सब स्ट्रिंग होगी कब, जब वो स्ट्रिंग मैच होगी राइट साइड ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स कि जो भी प्रोडक्शन है उसके साथ मैच होगी तो ही वो क्या होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, हैंडल। एंड वो रिडक्शन टू द नॉन टर्मिनल ऑफ प्रोडक्शन इज अ वन स्टेप अलोंग द रिवर्स ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन।
यहाँ क्या कहा गया है कि अगर उसका रिडक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल ऑफ प्रोडक्शन मीन्स के हमने उस क्या करना है, रिडक्शन करना है, मीन्स के यहाँ क्या होगा, डेरिवेशन होगा। तो नॉन टर्मिनल ऑफ प्रोडक्शन इज एक वन स्टेप अलोंग द रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो उसे क्या बोलते हैं कि बोलेंगे हम हैंडल। उसके बाद आता है हैंडल पर्निंग। तो द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द हैंडल एंड रिड्यूसिंग इट टू एप्रोप्रिएट लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल इज नॉन एज हैंडल पर्निंग। हैंडल में क्या आएगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन आएगा, मीन्स के राइट मोस्ट डेरिवेशन होगा, रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन किसका होगा, तो हमारा नॉन टर्मिनल का होगा। और हैंडल पर्निंग में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग अ हैंडल एंड रिड्यूसिंग इट टू एप्रोप्रिएट लेफ्ट साइड, मीन्स कि इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड टर्मिनल का डेरिवेशन होगा। तो इससे क्या बोलते हैं, हैंडल पर्निंग। तो यहाँ आप देख सकते हो राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे होगा, तो ई का क्या होगा, ई प्लस ई, मीन्स कि यहाँ पे आपको ग्रामर दिया गया है। तो पहले तो आपको यहाँ एक स्मॉल टेबल क्रिएट करना है। उसमें क्या लिखना है कि हमने जो फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज़ किया था, फाइनाइट ऑटोमेटा जो हम सेकंड चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, उसमें हमने जो फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज़ करके जो ग्रामर सीखा था, तो उसी को यहाँ हमें फॉलो करना है। तो राइट सेंसिटिव फॉर्म में आपको वो फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज़ करके लिखना है, आपका जो भी ग्रामर दिया गया है उसके आधार पे। फिर इसका एक पार्ट है जो है आपका हैंडल है, सेकंड है तो प्रोडक्शन है। ये पूरा जो आपका एग्जाम्पल है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।